व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको नीड्स टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से वो बनता है, वो मैंने आपको बहुत तफसील से बहुत डिटेल में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट प्लस नीडेड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो ये नियम इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट प्लस नीडेड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। ये सिंपल सेंटेंस का है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आप निगेटिव आता है तो डिड नॉट लगाते हैं, तो इसमें भी आपको डिड नॉट लगाएंगे, और जब डिड नॉट लगाएंगे तो नीडेड में ये ईडी हट जाएगा, सिर्फ नीड का इस्तेमाल होगा। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसमें भी जब हम निगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा के और नीडेड की जगह पे नीड का इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको सिंपल के बाद उसका फार्मूला मैं बताऊंगा। तो आइए, अगर ऐसे सेंटेंस आए तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो जैसे अगर सेंटेंस आ जाए कि खाना पकाने की जरूरत थी, खाना पकाने की जरूरत थी, खाना पकाने की जरूरत थी, इसमें लास्ट में जरूरत थी, आवश्यकता थी, ऐसी पहचान आएगी। तो जरूरत की अंग्रेजी नीड होती है, लेकिन जब जरूरत थी हो गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में नीडेड टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, नीडेड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो काम खाना पकाने की जरूरत थी, क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट फूड, नीडेड टू बी पकाने की एनर्जी कुक्ड, फूड नीडेड टू बी कुक्ड, फूड नीडेड टू बी कुक्ड। लड़कों को बुलाने की जरूरत नहीं थी, लड़कों को बुलाने की जरूरत थी। मैं आपको सिंपल ही अभी बता रहा हूं, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव में आएंगे। तो लड़कों को बुलाने की जरूरत थी, इसमें बुलाने वाला मौजूद नहीं है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और जो लड़के हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, और पैसिव वॉइस का नियम मैंने सिंपल का आपको बताया कि ऑब्जेक्ट प्लस नीडेड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या है, लड़कों, बॉयज, नीडेड टू बी कॉल्ड, बॉयज नीडेड टू बी कॉल्ड, लड़कों को बुलाने की आवश्यकता थी या लड़कों को बुलाने की जरूरत थी, बॉयज नीडेड टू बी कॉल्ड। पानी बचाने की आवश्यकता थी, बचाने की आवश्यकता थी या जरूरत थी, एक ही बात है। पानी बचाने की आवश्यकता थी या जरूरत थी, बचाने वाला कोई नहीं है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। तो पानी, वाटर नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड या सेव्ड, वाटर नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, वाटर नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। ये आपका सिंपल हो गया। अब आइए रूल नंबर 2, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अगर नहीं आ जाए या क्या क्यों आ जाए तो उसमें क्या नियम होगा उसको भी हम आपको बताते हैं। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस
सेंटेंस के लिए क्या फार्मूला होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ऑब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीड। अब ये नीडेड का फर्स्ट फॉर्म नीड, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस etc। जैसे मैं कह दूं कि हामिद को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, हामिद को बुलाने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी। तो देखने में तो ये पास्ट इंडिफरेंट नहीं लगता है, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट की पहचान क्या थी? ता था, ती थी, ते थे, अथवा क्रिया के अंत में आ ई ए। तो ना तो इसमें ता था, ते थी आ रहा है, ना आ ई आ रहा है, लेकिन ये पास्ट इंडिफरेंट के रूल से बनेगा, ये आप ध्यान में रखिए। अगर आवश्यकता है, जरूरत है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट के रूल से बनेगा, और आवश्यकता थी, जरूरत थी, तो पास्ट इंडिफरेंट के नियम से बनाएंगे। जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे। तो हामिद को बुलाने की जरूरत नहीं थी, पहले ऑब्जेक्ट हामिद, उसके बाद डिड नॉट नीड टू बी कॉल्ड, हामिद डिड नॉट नीड टू बी कॉल्ड, हामिद did not need to be called। इंट्रोगेटिव में आ जाइए। क्या पानी लाने की आवश्यकता नहीं थी? क्या पानी लाने की आवश्यकता नहीं थी? चाहे आवश्यकता हो या जरूरत हो, एक ही बात है। क्या पानी लाने की आवश्यकता नहीं थी? तो क्या पहले आ गया? तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब डिड वाटर नॉट नीडेड टू बी ब्रॉट, डिड वाटर नॉट नीडेड टू बी, not need to be, sorry, did water not need to be brought। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अंदर अगर सवाल आ जाए, बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत क्यों नहीं थी? बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्यों अंदर आ गया? और बच्चों को भेजने वाला कोई है नहीं, जिनको भेजा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, यानी बच्चे यहां ऑब्जेक्ट हैं। तो ये पैसिव वॉइस के ही रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यों, वाई, उसके बाद डिड, फिर ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट, नीड टू बी, सेंट, सेंट का थर्ड फॉर्म sent to school, why did children not need to be sent to school? send का थर्ड फॉर्म sent to school। Why did children not need to be sent to school? तो व्यूअर्स बहुत आसान है, सिर्फ इतना समझिए आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब बनाएंगे जब होगा कि पानी की ज़रूरत है, खाना पकाने की ज़रूरत है, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत के साथ है आ रहा है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत है, तो डोर नीड्स टू बी क्लोज्ड। लेकिन दरवाजा बंद करने की जरूरत थी आ जाए तो उसी को पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे।
द डोर नीडेड टू बी क्लोज्ड है, बच्चों को स्कूल भेजने की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। चिल्ड्रेन नीड टू बी सेंट टू स्कूल, और बच्चों को स्कूल भेजने की आवश्यकता थी, तो ये पास्ट इंडिफिनिट के साथ बनाएंगे, चिल्ड्रेन नीडेड टू बी सेंट टू स्कूल। लेकिन अगर निगेटिव हो जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो आप डज नॉट नीड टू बी, डू नॉट नीड टू बी से बनाते हैं। लेकिन जरूरत थी अगर आ जाए, आवश्यकता थी, तो इसमें डिड नॉट नीड टू बी से बनाएंगे, डिड नॉट नीड टू बी। जैसे पानी लाने की आवश्यकता थी तो क्या कहेंगे, वाटर नीडेड टू बी ब्रॉट। सिंपल में, निगेटिव में पानी लाने की आवश्यकता नहीं थी, वाटर डिड नॉट नीड टू बी ब्रॉट। जब डिड नॉट लगाएंगे तो नीड का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नीडेड नहीं कहेंगे, नीड कहेंगे वहां। क्या पानी लाने की आवश्यकता थी, डिड वाटर नीड टू बी ब्रॉट। क्या पानी लाने की जरूरत नहीं थी, डिड वाटर नॉट नीड टू बी ब्रॉट। पानी लाने की जरूरत क्यों नहीं थी, वाई डिड वाटर नॉट नीड टू बी ब्रॉट। तो व्यूअर्स, मुझे पूरा यकीन है कि नीड का इस्तेमाल आपने पैसिव वॉइस में समझ लिया होगा कि अगर ज़रूरत है आता है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम से बनाएंगे और उसका रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस नीड्स टू बी या नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाएं और सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उसको आप पास्ट इंडिफिनिट के हिसाब से बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस नीडेड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। लेकिन अगर निगेटिव और इंटीग्रेटिव में आ जाए तो हम उसको ऑब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस नियम से बनाएंगे। मैंने इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत तफसील से और बहुत क्लैरिटी के साथ आपको मैंने बताया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके काम आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।